दोस्तों, मैं हरशंकर द्विवेदी अपने एचएसडी काउंसलिंग एवं वेलनेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा ये एचएसडी काउंसलिंग एवं वेलनेस मानव जीवन के कल्याण के लिए उनकी समस्याओं के समाधान का एक मंच प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम आपकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज एचएसडी काउंसलिंग एवं वेलनेस के सत्र में आज काउंसलिंग में एक विशेष प्रयोग के तौर पर आज मैं तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की कुछ दो चौपाइयों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। उसके आधार पर काउंसलिंग के बारे में और कुछ रामचरितमानस में जो भगवान श्री राम के गुणों के नाम के प्रभाव का जो चर्चा और वर्णन किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि भगवान श्री राम का प्रभाव राम नाम लेने से बहुत सारे जीवन में परिवर्तन होते हैं। जीवन के साथ तो यह हमारे सभी कर्मों में सहायक तो होता ही है, मरने के बाद भी चार कंधे पर जाता हुआ व्यक्ति के साथ राम नाम लेते हुए लोग उसको शमशान घाट तक पहुंचाते हैं, ताकि राम नाम द्वारा उस व्यक्ति के कानों में राम नाम की गूंज से अंत समय में उसकी मुक्ति हो सके। तो दोस्तों, कलयुग में विशेष करके राम नाम का महत्व है। कहा भी गया है, कलयुग है बस नाम आधारा। अर्थात जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, यज्ञ, हवन, दान आदि से होते हैं, वह कलयुग में केवल नाम लेने से, प्रभु का कीर्तन करने से, चिंतन करने से सहज तरीके से हमें वो पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रामचरितमानस, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां। इनका रौ वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। अर्थात इस दोहे का जो अर्थ है, श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दोऊ, बरन बिलोचन जन जीव जोऊ, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभ परलोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सब प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सब सहज सगाती। ये कहने और सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। नाम रूप गति अगध कथानी, समुजद सुकत न परति बखानी, अगुन सगुन बिच नाम सुखानी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। यह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। चाहि गुण गति जेऊ, नाम जीह जपि जानई तेहू, साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहता है, वे जिज्ञासु भी
नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आदि आठों सिद्धियां को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने लगभग एक दोहे के माध्यम से और 3-4 चौपाइयों के माध्यम से रामचरितमानस द्वारा बताने का प्रयास किया हूं। दोस्तों, यह रामचरितमानस तुलसीदास जी ने एक पंचम वेद के रूप में कह सकते हैं लिखा है, जहां विशेषकर कलयुग में मानव जीवन के कल्याण के लिए एक अनुपम रत्न है। जो मानव इस रामचरितमानस या किसी भी प्रकार से रामचरित जी का कीर्तन, ध्यान, चिंतन, मनन करता है, और कहा भी गया है कि राम जी से श्रेष्ठ तो उनका नाम है, जिनके नाम का स्मरण करने से बहुत सारी विपत्तियां स्वतः टल जाती हैं। राम जी के नाम का स्मरण करने से मन में आत्मिक एक आध्यात्मिक भाव का संचार होता है, आत्मबल प्राप्त होता है। हम प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करते रहें जीवन में, व्यक्ति न केवल इस जन्म में बल्कि जन्मों जन्मांतर तक संचित होने वाले पुण्यों का लाभ प्राप्त करता है। आइए एक दो चौपाइयां रामचरितमानस की आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अपने जीवन की चिंताओं को प्रभु श्री राम के ऊपर छोड़ करके उनके भजन में मस्त रहें और आनंद से युक्त रहें। HSD काउंसलिंग वेलनेस में आज के लिए इतना ही। फिर जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए